आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग जाएगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कौन किए थे? जेम्स चैडविक किए थे 1932, ठीक है। तो लिख रहे हैं जेम्स चैडविक इन 1932, ठीक है। अब देखो ये न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में अल्फा पार्टिकल्स लिया गया था। क्या लिया गया था? अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जानना है कि क्या होता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज देखा गया तो +2 था और मास था 4u, ठीक है। इसको हीलियम से हम लोग डिनोट किए थे। हीलियम का मास 4 और चार्ज क्या हो गया 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है। तो अल्फा पार्टिकल्स हीलियम एटम नहीं हो सकता है, हीलियम मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकता है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई है। क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है ना। यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि हीलियम एटम जो है, ठीक है ना, वो हीलियम क्या है? गैस है। तो He2 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है और हीलियम जो क्या है? गैस है। तो हीलियम क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डिंग के लाइटर एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम और बोरोन पे, तो जो न्यू पार्टिकल्स इमिट हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो जरा देखो अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डिंग, ठीक है ना। बेरिलियम पे किए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 9 और एटॉमिक मास होता है 9 और एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है ना। तो बोले जो न्यू पार्टिकल्स इमिट हो रहा है उसका चार्ज क्या था? 0 था और मास नियरली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम था, ठीक है। तो देख लो तो ज़रा यहाँ पे 9 4 क्या है? 13 में से 1 गया तो 12 बचा। 4 और 2 क्या हो गया? 6, यहाँ 0। तो यहाँ कौन सा एलिमेंट बना था? कार्बन बना था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लो। बोरोन पे बॉम्बार्डिंग। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 11। तो यहाँ न्यू पार्टिकल्स जो इमिट हुआ, ठीक है ना, वो न्यूट्रॉन्स था। और यहाँ कौन सा एलिमेंट बना होगा? 11 4 क्या हो जाएगा? 15 और 15 में से 1 गया तो तुम्हारा कितना बच रहा है? 14 बच रहा है। तो यहाँ क्या बना होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास 14 और ये 5 और 2 7, ठीक है। तो ये जो हम लोग बताए हैं उसको हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो नोट क्या करेंगे कि जेम्स चैडविक in 1932 performed some scattering experiment, ठीक है ना। performed some scattering experiment in which he bombarded some light elements like beryllium and boron with fast moving alpha particles, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। It was found that some new particles were emitted. कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यू पार्टिकल्स वर इमिटेड which carries no charge and mass is nearly equal to मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। नियरली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ये देख लेंगे पार्ट, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो क्या क्या हम लोग इसके बारे में जाने। जेम्स चैडविक 1932 परफॉर्म्ड सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन विच ही बॉम्बार्डेड सम लाइट एलिमेंट्स, ठीक है ना, विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। इट वॉज फाउंड दैट सम न्यू पार्टिकल्स वर इमिटेड विच कैरी नो चार्ज एंड मास इज नियरली इक्वल टू, किसके इक्वल था? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल था,
ठीक है, तो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ से फिर न्यूट्रॉन का डेफिनेशन हम लोग तैयार करते हैं। तो न्यूट्रॉन का क्या डेफिनेशन तैयार होगा बताओ। न्यूट्रॉन का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि न्यूट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल्स विच कैरी नो चार्ज एंड मास इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ हम लोग न्यूट्रॉन का डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा, न्यूट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल, दैट फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, विच कैरी नो चार्ज and mass is nearly equal to mass of hydrogen atom। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ से भी क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से क्या होता है, थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होता है, ठीक है ना। हम मास ऑफ प्रोटॉन क्या बताए थे, 1.672 बताए थे इंटू 10⁻⁻24। यहाँ मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना बता रहे हैं, 1.674 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में जानेंगे। इसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो होगा वो तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। चलो हेडिंग दे रहे हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो ये क्या बताते हैं कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बना हुआ है, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें इम्बेडेड है। ठीक, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। बोले थे ना कि जो वाटरमेलन है उसको पूरा एटम माने थे, ठीक है ना, और उसमें का जो सीड हुआ उसको इलेक्ट्रॉन्स माने थे। ठीक है, तो ये बोले कि एटम जो है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इम्बेडेड है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेते हैं कि क्या बताए थे, ये क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in positively charged sphere, positively charged sphere। ठीक है, और एक और चीज़ बताए थे, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू total negative charge and hence atom is electrically neutral, electrically neutral। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन क्या है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। देखो, ये तो बताया टोटल पॉजिटिव चार्ज किसकी इक्वल है, टोटल नेगेटिव चार्ज के, और एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर ये नहीं बता के गए थे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो रदरफोर्ड बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो एक लाइन लिख लेते हैं, ही डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, negatively charged particles are shielded from positively charged particles, positively charged particles। ठीक है,
तो ये हो गया मेरा जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। तो हम लोग पढ़ लिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कौन किए थे, जेम्स चैडविक। वहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग को क्या याद रखना है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होता है वो हीलियम न्यूक्लियाई होता है जिसका मास 4 होता है और चार्ज क्या होता है +2 होता है। और न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और न्यूट्रॉन किसको बोलते हैं कि जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है और मास इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मास लिखा है ना 1.67 × 10⁻24 ग्राम एक एटम का मास। एक एटम का मास हाइड्रोजन का निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन के मास को किससे डिवाइड करते हैं, ओवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या था, जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। तो एटम जो है वो किससे बना हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या है, इम्बेडेड है। और टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल था, टोटल नेगेटिव चार्ज के। तो एटम क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। और ये क्या नहीं बता के कहते कि कैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सिल्डेड है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है, जो आगे कौन बता के कहते हैं, रदरफोर्ड। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, मॉडल और ड्रॉबैक्स। ठीक है।